सोशल मीडिया के हवाले से और इस वक्त ऐलानात के ज़रिए इस बात का इल्म हो चुका है, आपको इस बात की जानकारी हो चुकी है कि दारुल उलूम बरकात रज़ा में हर साल की तरह इन साल भी जश्न दस्तारबंदी का एक अजीम शान इजलास जो मुनक्किद होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी बड़ी ही शान शौकत के साथ दारुल उलूम बरकात रज़ा के वसीओ अरीज सहन में मैदान में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के बेहतरीन उलमा, बेहतरीन शुअराए किराम की आमद हो चुकी है। बहुत ही कीमती खतीब अहले सुन्नत नाशे मसलके आला हजरत अल्लामा कारी इलियास अहमद साहब क़िबला कठरवी, शायर अहले सुन्नत अलहाज नईम वारसी साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत भाई तनवीर रज़ा जोखनपुरी और शायर अहले सुन्नत मोहतरम आकिब रज़ा साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत मोहतरम इमरान रज़ा बरकाती, इनके अलावा और भी मुहिब्बीन मुताल्लिकीन इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा होने वाले हैं। मैं तमाम ही तुर्कनिया और अतराफ के उन तमाम जियालों से, सरकार के सच्चे आशिकों से, सरकार के वफादारों से, जो लोग अपने उलमा से मोहब्बत करते हैं और अपने उलमा के काम से मोहब्बत करते हैं, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1450 बरस पहले जो दीन छोड़ा था, उस दीन को फैलाने के लिए जो दारुल उलूम बरकात रज़ा की शक्ल में एक बेहतरीन फैक्ट्री चलाते हैं, जिससे हर साल बच्चे कुरान अजीम को मुकम्मल अपने सीने में महफूज करके पूरे हिंदुस्तान में जाकर के सरकार की उस हदीस पे अमल करते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। उन लोगों से वो मोहब्बत करते हैं। तो उन तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात बड़ी तेजी के साथ तशरीफ लाएं, महफिल की रौनक को बढ़ाएं और सवाब दारैन हासिल करें। और लाइक मुबारकबाद हैं वो तमाम जिंदा दिल मुसलमान जो दारुल उलूम बरकात रज़ा में अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को, अपनी जायज़ कमाई को राह खुदा में सर्फ करते हैं और एक साल के बाद वो अपने माथे की निगाहों से देखते हैं, चाहे कोई 1 रुपया देने वाला हो, चाहे 1 लाख रुपए देने वाला हो, यकीनी तौर पर अगर उनका पैसा दारुल उलूम बरकात रज़ा में उन्होंने नेक नियत के साथ अता किया है, तो यकीन जानिए ये क़यामत तक उनके लिए सदकाए जारिया बन जाता है। उन तमाम लोगों के लिए मुबारकबाद है कि तुम जो 1 साल दारुल उलूम बरकात रज़ा की कदम के साथ उनकी मदद में खड़े रहते हैं, उनके हर वक्त हौसला अफजाई के लिए खड़े रहते हैं, यकीनी तौर पर वो तमाम हजरात मुबारकबाद के लायक हैं जो इस पुरफितन दौर में, जबकि हर इंसान अपने पैसे को बीड़ी सिगरेट में तो खर्च कर सकते हैं, दीगर गेम में तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं, आज भी ऐसे लोग हमारे धरती पर मौजूद हैं, हमारे इलाके हमारे गांव के अंदर मौजूद हैं,
जो राही खुदा में अपने पैसे को सर्फ करते हैं, राही खुदा में अपने पैसे को देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम हजरात की हर नेक जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए और जो दारुल उलूम बरकाती रज़ा में हम वक्त अपना ताकुन पेश करते हैं, मौला उनके कारोबार में बेपनाह बरकती रहमतें नाजिल फरमाएं। आप याद रखें, जो 10, 20, 50 रुपए आप दारुल उलूम बरकाती रज़ा की तालीम के लिए देते हैं, और ये तालीम उस तालीम के लिए जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 बरस पहले छोड़ी थी, उस तालीम के लिए आप जो पैसा खर्च करते हैं, आपका पैसा या तो मुदर्रिस की तनख्वाह में जाता है या दारुल उलूम बरकाती रज़ा की बिल्डिंग में जाता है। यकीन जानिए दोस्तों, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के तहत हर जानदार चीज को मौत का जायका चखना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप तो इस दुनिया से चले जाएंगे, आपका तो इस दुनिया से जाना हो जाएगा तय है, लेकिन जो आपने अल्लाह की राह में खर्च किया है अल्हम्दुलिल्लाह वो कयामत तक बाकी रहेगा, कयामत तक वो आपका बाकी रहेगा। तो लाइक मुबारकबाद हैं तमाम ही मुआविनीन जो इस राही खुदा में अपने पैसे को खर्च करते हैं। अल्लाह ताला उन तमाम हजरात की हर नेक जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए। और दारुल उलूम बरकात रज़ा के नाज़िम आला हैं हमारे अजीज दोस्त हजरत मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार रज़ा वाहिदी साहिब क़िबला, दारुल उलूम बरकात रज़ा के एक बेहतरीन मुदर्रिस हजरत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद रेहान रज़ा साहिब क़िबला मुबारकबाद के लायक हैं, जो 1 साल मुकम्मल अब बच्चों को तालीम दे करके, जबकि बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को सही तरबियत देने के लिए ना बाप के पास वक्त है ना माँ के पास वक्त है। जरा गौर करें कि आप तो अपने बच्चों को छोड़ करके अपने काम पे चले जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुदर्रिस, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, कहीं का मुदर्रिस हो, कहीं का उस्ताद हो, आपके बच्चे को सही रास्ता दिखाता है, आपके बच्चे को सही रास्ता दिखाता है और अच्छी हिदायत करता है। लायक मुबारकबाद है ये तमाम दोनों हजरात, अल्लाह ताला इनकी हर नेक जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए। इंशाअल्लाह ताला बड़ी तेजी के साथ यके बाद दीगरे तमाम मेहमान हजरात को आपकी सिमातों के हवाले कर दिया जाएगा। जलसा हमारा बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल रहा है, बहुत मुख्तसर से लोगों को मौलाना इफ्तिखार रज़ा वाहिदी ने दावत दी है, वो तमाम हजरात तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हात के बाद आपकी उनसे मुलाकात होने वाली है। मैं तमाम ही जिंदा दिल मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि आप हजरात बड़ी तेजी के साथ तशरीफ लाएं, महफिल की रौनक को बढ़ाएं और सवाब दारैन हासिल करें। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। और हुसैन जिनके दिल में क़याम करते हैं, वो आंसुओं का बहुत एहतराम करते हैं। जवाब मोहब्बत से देना दिल न टूटे मेरा, बड़ी ही खुलूस व वफा से सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकात। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। दिले बर्बाद को आबाद कर रहा हूँ मैं, खुदा की याद से दिल को शाद कर रहा हूँ मैं। इलाही तू आज इस जलसे में लाज रखना, तेरे दयार में फरियाद कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समंदर में मिला देता है, वुसाअत बख्श देता है। खुदा की कुदरत देखिए, आज हम और आप अकड़ करते हैं, हम और आप घमंड करते हैं। अगर रात की तन्हाई में देखें तो हमारा वजूद की कोई हकीकत नहीं है। एक पानी में जो आंवला पड़ता है, एक पानी में जो जिसे हम और आप कहते हैं फुकने बन जाते हैं, उसकी तो हकीकत है।
लेकिन हमारी जिंदगी की हकीकत नहीं है। देखा जाता है नौजवान बिल्कुल ठीक है, अटैक पड़ा 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए, खुदा का पावर देखिए, खुदा की कुव्वत देखिए। शायर कहता है समंदर में मिला देता है, वुसअत बख्श देता है, वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है, और गुनाहगारों की सब में ला खड़ा करता है जाहिद को, गुनाहगारों की सब में ला खड़ा करता है जाहिद को, गुनाहगारों को एक पल में हिदायत बख्श देता है, गुनाहगारों को एक पल में हिदायत बख्श देता है। याद रखें आप और हम यहाँ पर आए हैं अपनी मर्जी से नहीं, अपनी तौफीक से नहीं, अल्लाह ने हमारे जिस्म में ताकत दी है, अल्लाह की दी हुई ताकत से, अल्लाह की दी हुई पावर से हम और आप यहाँ पर आए हैं। याद रखें हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह फरमाता है कलाम पाक में वशकुरूनी वला तकफुरून, ए लोगों सुनो अल्लाह का शुक्र अदा करो और किसी भी हाल में अल्लाह की नाशुक्री ना करो। मतलब ये है अगर अल्लाह हमें गम में लाहिक करता है, अल्लाह हमें मुसीबत में डालता है, उस वक्त भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम पर परेशानी है तब भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर हमें खुशी है, हम मसरत है, हमें अच्छा लग रहा है, ऐसे आलम में भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। और यकीन जानिए जो लोग अल्लाह तबारक व तआला का हर आन में, हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ये उनका शुक्र करना रायगा नहीं फरमाता है, बल्कि क़यामत तक के लिए उनको जिंदा फरमा देता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, खुदा की ताकत देखिए, खुदा की पावर देखिए। आज हमें अपनी गाड़ी पर भरोसा है, आज हम सुबह को उठते हैं, मंसूबे बनाते हैं, अमरिया जाएंगे, अच्छा चिकन लेकर के आएंगे, अच्छे कपड़े लेकर के आएंगे, लेकिन हमें ये इल्म नहीं है, हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि सुबह हमें मयसर होगी कि नहीं होगी, सुबह का सूरज हमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं है। मंसूबे बना लेते हैं, मंसूबे हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन हम और आप खुदा को भूल चुके हैं, खुदा का शुक्र अदा करना हम और आप भूल चुके हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। आज हमने देखा जब हमारे घर में गम का माहौल होता है, जब कोई मुसीबत आती है तो घर के लोग परेशान होते हैं, घर के लोग बड़े दिक्कत में आ जाते हैं। ऐसे आलम में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तो लोग अपने कब्रों के अंदर बंद हो जाते हैं, न किसी का फोन उठाते हैं, न कोई बात करते हैं, न किसी से मुलाकात करते हैं। पूछा जाए क्या मामला है, कहते हैं बहुत टेंशन में है, बहुत परेशानी में है। अरे जब तुझे परेशानी लायक हुई है तो ये परेशानी तेरे कमरे में बैठ करके तेरी ये परेशानी हल नहीं होगी। अगर तेरी परेशानी हल हो सकती है तो मस्जिद में नमाज पढ़ने से हल हो सकती है, नबी पे दुरूद पाक पढ़ने से हल हो सकती है, नमाज पढ़ने से तेरी परेशानी दूर हो सकती है। बताओ आपकी कमरे में बैठकर आपकी परेशानी दूर हो सकती है? नहीं। अगर सबसे बड़ी मुसीबत अगर इस आलम में अगर किसी ने देखी है तो करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब ने देखी है, करबला के मैदान में बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने देखी है। अरे परेशानी ज़ैनुल आबिदीन की क्या परेशानी है, हजरत ज़ैनब की क्या परेशानी है। बेटे भी सामने है, भतीजे भी सामने है, भाई भी सामने है, भाई का लाशा भी है, बेटे का भी लाशा भी है, भतीबा भाइयों का भी लाशा है, भतीजे का भी लाशा है, खुद अपने 2 बेटों का भी लाशा है। ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब ने नमाज पढ़ना नहीं छोड़ी, अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन भी देख रहे हैं, मेरे बाप का लाशा भी है, मेरे भाई का भी लाशा है, मेरे भाइयों का भी लाशा है, मेरे चाहने वालों का भी लाशा है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना छोड़ा। आपने देखा करबला के मैदान में कुल 72 लोग थे, यजीदी 72,000 थे। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले देखो, जब अल्लाह का लोग शुक्र अदा करते हैं, किसी भी हालत में होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें हमेशा के लिए जिंदगी अता फरमा देता है। 72,000 यजीदी थे करबला के मैदान में। आज तक हमें ऐसा कोई नहीं मिला जिसका नाम यजीदी हो या यजीद का मानने वाला हो, लेकिन जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, हजरत ज़ैनुल आबिदीन, हजरत ज़ैनब। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कोई गुलाम हुसैन है, कोई गुलाम हुसैन है, कोई गुलाम ज़ैनुल आबिदीन है। मतलब ये है कि जिस तरफ शुक्र था तो उस तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को पूरी क़यामत तक के लिए जिंदा फरमा दिया।
तो हजरात हमें और आपको चाहिए कि हर आलम में, चाहे हम पर मुसीबत आए, चाहे हम पर खुशी आए, कोई सा भी वक्त हम पे पड़े, तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। परेशानी में भी शुक्र अदा करें और हमें खुशी में भी शुक्र अदा करना चाहिए। अपनी हद से आगे आप जाते हैं, अपनी हद से जब आप जाते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं, दुनियावी कानून के एतबार से अगर आपके पास बेल्ट नहीं लगी है तो आप पे चालान है, हेलमेट नहीं है तब चालान है। और जब अल्लाह की हुदूद से आप पार जाते हैं तो अल्लाह ताला ऐसी लाठी मारता है, ना तुम्हें पता चलता है कि तुम कब्रिस्तान में पहुंच चुके हो। इसलिए अपने सिस्टम को बदलिए। कोई सा भी लम्हा आए, चाहे खुशी का आए, चाहे गम का आए, अल्लाह का हर आन शुक्र अदा करना चाहिए। आइए मोहतरम हजरात, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ सुनने और सुनाने से पहले, और देखिए हमारा अल्लाह कितनी ताकत वाला है। अरे हम किसी पेड़ की पूजा करने वाले थोड़ी है, हम कोई सूरज की पूजा करने वाले थोड़ी है, हम किसी पत्थर की पूजा करने वाले थोड़ी है। हम तो उसकी इबादत करते हैं जिसने पेड़ को भी पैदा फरमाया है, जिसने सूरज को भी पैदा फरमाया है, जिसने पत्थर को भी पैदा फरमाया है। यकीन जानिए दोस्तों, ये हमारा रब ही है जो भैंस, हमारे घर की भैंस घास खाती है, हमारे घर की भैंस भूसा खाती है, लेकिन जब वो भूसा उस पेट के अंदर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पेट में, उस मशीन ऐसी भैंस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लगा दी है। एक तो उससे खून पैदा होता है और दूसरा दूध पैदा होता है। सुभान अल्लाह। अब बताओ ये काम कौन सा कर सकता है? तो आज तक का कोई इंजीनियर के पास में पहुंच जाए, हवाई जहाज तो उन्होंने बना लिया है, पनडुब्बी तो उन्होंने बना ली है, परमाणु बम तो उन्होंने बना लिए हैं, लेकिन किसी भी साइंटिस्ट के पास आप पहुंचाओ और कह देना ये घास खा करके आप घी निकाल दीजिए, आप दूध निकाल दीजिए, तो वो आपको पागल बताएगा और वो ये कहेगा अगर ये कोई काम कर सकता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती, ये तो काम सिर्फ परवरदिगार आलम ही कर सकता है। खुदा को समझिए, खुदा की ताकत को समझिए, खुदा की अहमियत को समझिए कि हमारा रब कितनी ताकत वाला है। यकीन जानिए जिस दिन हमने ये समझ लिया, आज हम और आप ये दूसरे को कोस रहे हैं, परेशानी में है, इसकी वजह ये है कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दिया है। वाकई अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम तो 313 वाले हैं, हम ही गालिब थे। हम तो 72 वाले हैं, अरे हम ही गालिब थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गालिबी और ये ताकत उसी वक्त मिलेगी जब हम और आप अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे बंदे बन जाएंगे। हमें और आपको चाहिए हर आन में किसी भी हालत हो अल्लाह का शुक्र अदा करना आप और हम ना छोड़े। बिला किसी ताखीर के मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले अहमद मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में जरा मोहब्बतों के साथ में दुरूद पाक पढ़ने पड़े बाबा से बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए हजरात, मैं तुर्कुनिया के और उन तमाम मेहमान हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ जो बच्चों की दस्तारबंदी में तशरीफ लेकर के आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तारबंदी जब यहाँ पर होती है तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि बहुत किसी बड़े बुजुर्ग का उर्से पाक हो रहा है, बहुत बड़ा एक काम हो रहा है। अरे ये तुर्कुनिया वालों के लिए बड़ी अच्छी बात है, तुर्कुनिया वालों के लिए मुबारकबाद की बात है कि तुम्हारे मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम होती है और तुम्हारे गांव से पढ़ करके तुम्हारे बस्ती का नमक खा करके बच्चे जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में कुरान अजीम की तिलावत को आम करते हैं। ये आपके लिए छोटी बात नहीं है, दुनिया में छोटी लगती होगी आपको, लेकिन मरने के बाद इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है। आपके लिए मुबारकबाद के लायक है आप तमामी हजरात। तो मदरसे वालों की मुखालफत नहीं, जितनी हो सके बंद मुट्ठी बंद करके आप मदरसे वालों को दीजिए और आपको लगे कि वाकई काम हो रहा है तो आप मजम्मत ना करके बल्कि उसकी हौसला अफजाई करें कि मौलाना साहब तुम तो काम करो और इससे बड़े पैमाने पे काम करो। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी दुनियावी चीजें हैं और जो भी तुम्हारे सामने रुकावट आएगी उसके हल करने वाले हम और आप मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। यकीनी तौर पर जब आप ऐसे हौसला देंगे, ऐसा जज्बा आप जब उन लोगों के अंदर भर देंगे तो ये मदरसे वाले आपको इससे और बड़ा कारनामा अंजाम करके दिखाएंगे। लेकिन आज मदरसे वालों की मजम्मत, मदरसे के तालिब इल्म जाते हैं तो लोग देखते हैं ये चल कैसे रहा है, ये खा कैसे रहा है,
आप जानते हैं सबसे बड़ी मुसलमानी की यूनिवर्सिटी मिस्र के अंदर है, जहां पर मिस्र को आज पूरे पूरी दुनिया में जहां से इल्म फैला, बड़े बड़े उलमा वहां पर मौजूद रहे। हजरात वहां की असातिज़ाए किराम बहुत बड़े असातिज़ा, अपने वक्त के बहुत अच्छे लेक्चरार, बड़े बड़े प्रोफेसर, जो मेहमान रसूल होता है, जो दीन की तालीम हासिल करने वाला होता है। हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, वो मुदर्रिसीन उन बच्चों के हाथ चूमते हैं। पूछा गया कि आखिरकार तुम इन बच्चों के हाथ क्यों चूमते हो, क्या वजह है? तो वो लोग कहते हैं हम इनकी शक्ल देख करके नहीं, बल्कि इनके हाथ इस नियत के साथ चूमते हैं, ये मेहमान रसूल हैं, सुभान अल्लाह, ये इल्म दीन सीखने वाले हैं, इस नियत के साथ हम इनके हाथों को चूम लेते हैं। आज हमारा माहौल क्या है कि हम मदरसे वालों को किस नियत से देखते हैं। हमारे घर में बच्चा खाना खाता है, तुर्कनिया वालों आपके घर में बच्चे खाना खाते हैं, आपके लिए खुशकिस्मती है, बाइस बरकत है, बाइस रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हो ना हो आपको ये काम दुनिया में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन मैदान महशर में ये बहुत भारी होने वाला है, बहुत भारी होने वाला है। मैं तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ, मौला अपने हबीब के सदके में तमाम मुआविनीन की हर नेक जायज तमन्ना को पूरा फरमाए। जरा एक मर्तबा मोहब्बतों के साथ में कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा तड़प के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। देखिए आप सुभान अल्लाह जोर से बोलें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसका सवाब मिलेगा। हाथ उठाएं या ना उठाएं ये आपकी मर्जी है, लेकिन सुभान अल्लाह आप बुलंद आवाज से जरूर कह दें। हम और आप सोशल मीडिया के जमाने में हैं, किसी के पास भी वक्त नहीं है, 2 मिनट का वक्त मिलता है मोबाइल को देख लेता है, लेकिन आज हमें 2-4 घंटे मिल गए हैं, तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद कर दे, है कि नहीं है? ये हमें लम्हात बार बार नहीं मिलते हैं, पता नहीं सुबह किसको मैसर हो ना हो, अल्लाह ने यही लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया तो ये हमारे लिए जरिया नजात बन जाएगा। और लोग मौत को बहुत छोटी सी चीज समझते हैं, किसी का हक मान लेते हैं और कहते हैं अगर वो हक मानने वाला कहे कि भाई मैं तुझे मैदान महशर में देख लूंगा, तो इतनी फकर से कहते हैं कि देख लेना, क्या होगा, देख लिया जाएगा, मरने के बाद देख लिया जाएगा। अरे तू क्या देखेगा वहाँ, तेरी क्या औकात है वहाँ, वहाँ तू नहीं देखेगा, बल्कि अल्लाह ताला के वो फरिश्ते तुझे देखेंगे जो तुझे अजाब देने वाले होंगे, जो तुझे सख्ती में डालने वाले होंगे। वहाँ पर तेरी जबान को ताला लगा होगा और तेरे जिस्म का हर हिस्सा बोलता होगा। अगर हाथ से गुनाह किया है तो हाथ बोलेगा, अगर मुंह से गुनाह किया है तो मुंह बोलेगा, अगर चुगली की है तो तुम्हारी जबान बोलेगी, अगर आपने पैर से गुनाह किया है तो पैर बोलेगा। मुसलमानों, इसलिए आपको होश के नाखून लेना चाहिए, अकल लेना चाहिए। अल्लाह के प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं जब कौम अपने रास्ते से भटक जाती है तो अल्लाह ताला उनके ऊपर एक जालिम बादशाह को मुसल्लत फरमा देता है, जो दौरे हाजिर में हम और आप देख रहे हैं। क्या हमारे और आपकी हालात है, हर कहीं हमको पीसा जा रहा है, हर कहीं हमको दबाया जा रहा है। ये कमी उनकी नहीं, ये कमी हमारी है। हम सच्चे मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ये अल्लाह का फरमान है, ये आज की योजनाएं नहीं है कि 1 साल के बाद अगर आधार कार्ड नहीं बनाया तो खत्म हो जाएगा, पैन कार्ड नहीं बनवाया तो मामले खत्म हो जाएंगे। आपका हर साल राशन कार्ड बदल जाएगा, प्रधान आया आपके घर का राशन बदल गया, चेयरमैन आया आपके घर का राशन कार्ड बदल गया, अमीरी को गरीबी का मिल गया, गरीबी को अमीरी का मिल गया। ये अल्लाह की योजना है जो कयामत तक बदल नहीं सकती है। जमीन अपनी जगह से हट सकती है, लेकिन जो कलाम पाक में अल्लाह ने फरमा दिया है वो कभी हट नहीं सकता और कभी बदल नहीं सकता। वो अल्लाह फरमा रहा है वला तहनु वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, के गम मत करना, सुस्ती मत उठाना, तुम ही गालिब रहोगे। लेकिन शर्त ये है कि पहले पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। अल्लाह ने फरमाया शर्त है कि पक्के सच्चे मुसलमान बन जाना, गालिब तुम ही रहोगे, पावरफुल तुम ही रहोगे, ताकतवर तुम ही रहोगे, लेकिन शर्त है कि पक्के सच्चे हमें और आपको मुसलमान बन जाना है। आइए, मैं किसी ताखीर के यहाँ देख रहे हैं दारुल बरकात रज़ा के वो तमाम तलबा इकराम इंशाअल्लाह ताला या के बाद दीगर आपकी सिमातों के हवाले कर दिए जाएंगे। माशाअल्लाह हमारे मेहमान हज़रात
माशाल्लाह ये देखिए हमारे मौलाना मोहम्मद आमिर रजा साहब क़िबला के बहनोई हुए तो हमारे भी हुए। जनाब सना खान मुस्तफ़ा भाई सद्दाम रजा से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएं, आप लोग जिंदा दिली के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम बरकाते रजा, सरजमीने तुर्कुनिया, नारे तकबीर।